चिचाकी रेलवे स्टेशन पर हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस का हुआ ठहराव। बगोदर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर किया रवाना। धनबाद गया रेलखंड के चिचाकी रेलवे स्टेशन में हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन 18623 व 18624 का ठहराव शनिवार से शुरू हो गई। इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन ठहराव का उद्घाटन बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने शुक्रवार व शनिवार की मध्यरात्रि हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना किए। साथ ही ड्राइवर को माला पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया। बताते चले कि लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा इस ट्रेन की ठहराव की मांग की जा रही थी ताकि यात्रियों की आवागमन में सहूलियत मिल सके। क्षेत्रवासियों की इस मांग को पूरा करने में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने विशेष भूमिका निभाई। दोनों जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से रेलवे प्रशासन ने चिचाकी स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की स्वीकृति प्रदान की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि इस ट्रेन की ठहराव से क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगी और राजधानी रांची आने जाने में इससे आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार व जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। आज का यह ठहराव उसी का उदाहरण है। उन्हें सभी क्षेत्र रेल यात्रियों से इस सुविधा का सम्मानपूर्वक उपयोग करने और रेलवे व्यवस्था को सहयोग देने की अपील की। साथ ही बगोदर विधायक ने रेल मंत्री अश्विनी वैभव व केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान रेलवे अधिकारी डीसीएम ने भी भरोसा दिलाया कि क्षेत्रवासियों की सुविधा में लगातार सुधार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस ठहराव को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व बगोदर विधायक नागेंद्र महतो के प्रति आभार जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। यह जानकारी बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने शनिवार की सुबह 6 बजे दी। जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पर हटिया इस्लामपुर ट्रेन का ठहराव हो ताकि हम लोगों को राजधानी रांची जाने आने में सुविधा हो। और ये बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी और जब से विधायक बने तो उसमें भी इसके पहले भी हम लोग डिमांड कर रहे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, रेल मंत्रालय और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का काफ़ी प्रयास रहा। साथ ही साथ क्षेत्र के तमाम युवा कार्यकर्ता काफ़ी सजग रहे और जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे और इस आवाज़ को यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया। और आज हम लोग का मांग पूरी हुई। आज यहाँ पर हम लोग 12:05 पर हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दे करके यहाँ विदा करवाए। मैं इस क्षेत्र की जनता से मैं को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से आपने ट्रेन को करवाया है इसका उचित लाभ आप ले सकें और अपना काम कर सकें। लगातार एक तरफ बगोदर के भाजपाई इस चीज को लेकर उत्साह मना रहे हैं आज दिन भर, लेकिन यहाँ के मुख्य विपक्षी पार्टी जो अभी हारी हुई है उनका सीधे अभी फेसबुक वाल में सीधे विरोध उन्होंने दर्शाया कि ये सरिया पूर्वी के लिए झुंझुना साबित हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्ष तो अपना आवाज़ उठाएगा ही, क्योंकि उनको तो आवाज़ उठाने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि 30 साल तक वही रहे, इसलिए उनको बोलने के अधिकार नहीं। हम लोग तो 5 साल से और 11 साल से मोदी जी और 11 साल की उपलब्धि और 60 साल की उपलब्धि दोनों को तुलनात्मक वर्णन करना चाहिए। क्योंकि वर्णन आता नहीं है, न वर्णन करने जानते हैं, क्योंकि बराबर ये नेगेटिव काम करते आए हैं, लोगों को गुमराह करते आए हैं। यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, एजुकेशन से बड़ी दूर रखा। प्रवासी मजदूर को सबसे बेसिक यहाँ उन्होंने उत्पत्ति किया है। ये प्रवासी मजदूर इसलिए बेसिक करते हैं और उन प्रवासी मजदूर को आवागमन के लिए हमारे लोग कैसे जा सके और आ सके, इसके लिए रांची जाने आने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, भारत सरकार की। और हम लोग तो एक राज्य सरकार में विधायक हैं और केंद्र सरकार हमारी है, इसलिए केंद्र सरकार के पास अर्जी विनती हम लोगों ने रखा है और हम लोग को जो वर्षों की जो मांग थी आज पूरा हुआ है, जो जीता जागता उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारा ये आखिरी सवाल, अब सरिया पूर्वी की जनता की पुरानी मांग को पूरी कर लेगी, लेकिन अब इस स्टेशन के लिए अगला कदम इस क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है? क्या मांग पूरा कर लिया जाए? जैसे पुराने सियालदा इसी ट्रेन की मांग थी, तो उस पर आपकी पहल कहाँ तक
देखिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। यहाँ पर अंडरपास भी बन रहा है, कंप्लीट हो गया है। जो हम लोग बराबर परेशान रहते थे, ट्रेन आ गई तो हमको आना जाओ इधर से उधर पार नहीं हो पाते थे, और उसके लिए भी अंडरपास भी बन गया है यहाँ सोसाइटी में। बड़ी उपलब्धि नहीं, रेलवे चौधरी बांध भी बन गया। रेलवे फाटक जो वहाँ दिखते हैं, रेलवे फाटक जो है उस पर भी तो यहाँ तो क्या कहते हैं अंडरपास बन गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो काम हो ही गया है। लेकिन सवाल उठता है कि और जो भी तरह के डिमांड है, जनता की जो आवाज़ है, इसको जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे, उसको बांटने का काम करेंगे। समस्या का समाधान कैसे हो उस पर हम लोग पहल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात बगोदर विधायक नागेंद्र महतो जी से हो रही थी। ठीक है तो